जय हिंद। कल हमने अपने इलेक्ट्रोलिसिस के मैकेनिज्म के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे, सभी के सभी केस देख लिए थे। ठीक है, लेकिन एक केस रह गया था, उस केस को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ फैराडे लॉज भी हम आज शाम के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा केस है जो रह गया था। ठीक है वही केस सेम पिछले वाले की तरह है। ठीक है, जब कल किया हमने, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव होगा। अब की बार पिछली बार हमने क्या किया था, इनर्ट प्लेटिनम की कोई प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट की कोई हमने क्या यूज़ की थी, इलेक्ट्रोड यूज़ की थी। लेकिन इसमें कोई कोई हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट रहेगी कॉपर की। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एन एक्वस इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल हमने इसके ऊपर दोबारा से बात की थी, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन आज इसके ऊपर अलग तरीके से बात करेंगे। उसी का अगला पार्ट मान के चल सकते हैं आप लोग, उसी का अगला पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फेट का पानी वाला एक सोल्यूशन लेंगे जिसको हम CuSO4 बोलते हैं। उसके अंदर थोड़ा पानी है, थोड़ा क्यों ज़्यादा पानी है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन है और दोनों इलेक्ट्रोड आपने किसकी डाली हुई है, कॉपर की ही लगाई है। जैसे एक तार से इनको जोड़ दिया। ठीक है, कॉपर की ही लगाई हुई है और आपने बाहर से एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो कर दिया। यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक करंट आपने इसमें फ्लो कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, सोल्यूशन कौन सा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या है, कॉपर एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है इसमें। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर जो ये CuSO4 है आपका, CuSO4, इसमें आपने करंट दे दिया इलेक्ट्रोड के जरिए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, आयंस जो है, आयंस जो कॉपर सल्फेट के आयंस है वो टूटने शुरू हो गए, क्योंकि ये आयन है, ये टूटना शुरू होगा। तो किस में टूटेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, CuSO4, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से मिटाकर यहाँ लिख देते हैं आयंस। इलेक्ट्रिसिटी दी आपने, इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण आपका जो ये CuSO4 है ये दो भागों में टूट जाएगा, SO4 में टूट जाएगा। टूट गया, ऐसे ही टूट जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज़ और प्रेजेंट है, पानी। आपको पता है ना, पानी में मिलाया गया है ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पानी भी प्रेजेंट है, H2O। तो ये गैस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस ऑफ OH नेगेटिव। सेम कहानी रहेगी जो पिछले वाले की तरह है। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या कि कैथोड के ऊपर कौन जाएगा और एनोड के ऊपर कौन जाएगा। तो कैथोड पर कौन जाएगा, सबसे पहले वो देखते हैं। कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। और एक बात और है, यहाँ पर जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। याद रखना, गैल्वेनिक सेल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर चार्जेस उल्टे हो जाते हैं। एनोड पर अब की बार पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा कैथोड पर। रिडक्शन होगी, रिडक्शन के बाद पहले आप इनको देखिए क्या क्या जाएगा। एक तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के लिए Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव प्लस ऑफ H पॉजिटिव, ऐसे ये दोनों जाएंगे इसके ऊपर।
भाई यहाँ तो रिडक्शन होनी है तो यहाँ पर दोनों जाएंगे। अब दोनों के दोनों compete करेंगे, वही काम होगा जो पहले की तरह हो रहा है, compete करेंगे एक दूसरे के लिए, कौन डिस्चार्ज होगा। अब ये दोनों डिस्चार्ज होने के लिए compete तो करेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो दोनों में से डिस्चार्ज जो होगा वो होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। जब फैराडे लॉ करेंगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से जो Cu है इसका जो होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल वो कम होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है नीचे की तरफ, कम होता है मतलब, ठीक है। उसका मतलब ये है नीचे की तरफ का मतलब कम, क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको ऐसे साइनों का पता होना चाहिए, कम है, ठीक है। तो डिस्चार्ज कौन होगा, Cu। और क्या होगा कि ये डिस्चार्ज जब होगा तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन, Cu क्यों सॉलिड बनाए, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के कारण क्या होगा, ये मतलब डिस्चार्ज होगा तो ये वाली रिएक्शन इसके अंदर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन है तो रिडक्शन में ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना कि देगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसा बनेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक सॉलिड में बदल जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ये कॉपर जो है ये ले लेते हैं एनोड, ये कैथोड। तो क्या होगा, यहाँ से ये Cu2 पॉजिटिव इसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगा, ये Cu2 पॉजिटिव इस कॉपर की इलेक्ट्रोड पर जमना शुरू होगा, ऐसे ही होगा वहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन होगी यहाँ पर, समझ आया रिएक्शन के बारे में। अब एनोड पर देखते हैं क्या होगा, एनोड भी तो देखना है ना, एनोड। और यहाँ पर होती है ऑक्सीडेशन, कौन कौन compete करेगा यहाँ पर, SO4 और OH नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे यहाँ पर compete करेंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, compete करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, याद रखना, यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाएगा। ट्विस्ट क्या आया, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोड कोई भी अलग नहीं है, सेम कॉपर की ही इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड आपने कॉपर की ली है। मैंने जब स्टार्टिंग में कराना शुरू किया था तब मैंने साफ बता दिया था कि अब की बार हम प्लेटिनम वगैरह का केस नहीं लेंगे, अब कॉपर की दोनों प्लेटें रहेंगी। तो सेम है, तो ऐसा कोई केस है नहीं कि कॉपर की है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक ट्विस्ट आएगा कि दोनों की दोनों प्लेटिनम की, कोई भी इसमें कोई इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की नहीं है, दोनों की दोनों कॉपर की है। तो इस केस में क्या करेंगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता है अपने इलेक्ट्रोड दोनों कॉपर के लिए है, कोई प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड आपने अलग से नहीं ले, ना ग्रेफाइट की ना प्लेटिनम की, यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है। अब दोनों कॉपर की हैं तो कॉपर क्या करेगा कि, ठीक है, कॉपर क्या करेगा कि थोड़े समय बाद कॉपर जो है इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉपर ये भी कॉपर। अब एनोड पर कॉपर है, कैथोड वाला कॉपर पर क्या हो रहा है, इस वाले पर क्या हो रहा है कि ये Cu पॉजिटिव जमा हो रहा है। लेकिन एनोड वाले पर क्या होगा कि दोनों कॉपर की है तो ये कॉपर जो है ये वाला, ये खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग से कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, Cu सॉलिड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, Cu सॉलिड, ठीक है, Cu सॉलिड इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों कॉपर की है, कोई अलग से इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। ये भी कॉपर ये भी कॉपर, इधर वाला कॉपर जमा हो रहा है, इधर कॉपर घुल रहा है। यही होना शुरू होगा कि एनोड वाला जो कॉपर की रोड है वो घुलनी शुरू होगी। एनोड क्या होगा, घुलेगा, एनोड इलेक्ट्रोड घुलेगा, एनोड इलेक्ट्रोड घुलेगा, ना कि
आपका जमा होगा, ये वाला घुलेगा, क्योंकि वहाँ भी कॉपर यहाँ भी कॉपर, ये कॉपर ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये है ही एनोड के एनोड। अब ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, अब यहाँ पर प्लेटिनम को थोड़ी ना आप लोग वो कर दोगे कि ऑक्सीडाइज कर दोगे, यहाँ पर और किसी को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, यहाँ पर सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, कॉपर को ही किया जा सकता है, क्योंकि कॉपर की ही इलेक्ट्रोड है। अगर किसी और की होती, इनर्ट होती, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब हम कुछ और कर सकते थे इसमें, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने जो जितना बताया कि अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये वाला एनोड जो है ये क्या हो रहा है, घुल रहा है, यानी कि डिसॉल्व हो रहा है। और जो ये वाला Cu2 पॉजिटिव नीचे जा रहा है ना इसमें सॉल्यूशन में, यही वाला Cu2 पॉजिटिव इस वाले इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है। ये खेल इसमें चल रहा है। ठीक है, जितना यहाँ से घुल रहा है उतना ही यहाँ जमा हो रहा है, जितना जमा हो रहा है उतना घुल रहा है, सेम प्रोसेस। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ होता है ये बहुत ज़रूरी है। कहीं जगह कई बात होता है कि 12th क्लास में ही पूछ लेते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। यूज़ कहाँ है इसका, यूज़ देखते हैं। अब तब तक आप इसको लिखो, फिर हम इसके यूज़ बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको। लिख लिया, चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ कहाँ करते हैं। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो इसके यूज़ भी देखते हैं। सबसे पहला यूज़ होगा इसका, सबसे पहले जो यूज़ होता है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है ये भी तो समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता तो यूज़ है, लेकिन होता क्या है। ये होता है कि किसी भी मेटल की रोड के ऊपर कॉपर को चढ़ाना हो, अगर कॉपर की लेयर चढ़ानी हो तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैं लिख भी देता हूँ, किसी मेटल इलेक्ट्रोड पर कॉपर लेयर चढ़ाना। अगर आपको कॉपर लेयर चढ़ानी हो इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी भी अदर मेटल की, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ होता है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, कॉपर को साफ करने के लिए, यानी कि जो आपका मिलावट वाला कॉपर नहीं, प्योर कॉपर निकालने के लिए प्योरिफिकेशन। ठीक है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके अंदर कैसे यूज़ होता है, अब क्या करते हैं इम्प्योर कॉपर को, ठीक है, अब जो इम्प्योर कॉपर होती है ना आपकी, उसको आप यहाँ पर एनोड बना देते हो। क्या बना देते हो, एनोड। ठीक है, इनप्योर कॉपर को क्या बना देते हो, एनोड बना देते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर कॉपर की थी ये, ठीक है, मान के चलो हमने इनप्योर कॉपर की रोड ली थी यहाँ पे, ठीक है, इनप्योर कॉपर की रोड ली थी। अब कॉपर रोड के साथ हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ से Cu कॉपर जाएगा ना वो प्योर कॉपर होगा, यहाँ पर इसके अंदर गया, यहाँ से क्या होगा, ये जमा होकर यहाँ आएगा। दूसरा कॉपर जो प्योर कॉपर है, इसमें से जो कॉपर निकला वो कॉपर यहाँ जमा होता रहेगा, इसमें से यहाँ 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 है। तो ऐसा होते होते वो कॉपर जो प्योर कॉपर है वो सारा इस रोड पर जमा हो जाएगा, तो आप उसको प्योरिफिकेशन के लिए बाहर निकाल सकते हो। तो ऐसा प्योरिफिकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस मेथड को, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर के मेथड को जो हमने इसमें बताया आपको इम्प्योर वाले में, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कि आपने क्या किया, एक एनोड ली इम्प्योर, एक तो एनोड को आपने जो ये वाली तो आपकी प्योर कॉपर की होगी, ये वाली जो एनोड लिया आपने ये वाली इम्प्योर कॉपर की ले ली। इसमें क्या होगा, यहाँ से कॉपर जो है वो घुलना शुरू होगा इसमें। ठीक है, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पहले ही क्लास में, अब मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, ये अभी अभी कराया थोड़ी देर पहले, मैं पूरा नहीं बताऊँगा क्या क्या रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, यहाँ से जाएगा, इसमें जाएगा कॉपर, जो इसके ऊपर से उतरा एनोड के ऊपर से, वो एनोड के ऊपर से उतरा वो कॉपर इस पर जमा होता रहेगा, इस पर जमा होगा। जो इम्प्योर कॉपर में जो इम्प्योर कॉपर रोड के ऊपर जो कॉपर चढ़ा हुआ था, उसमें से प्योर कॉपर किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर। बाद में ये कॉपर आप निकाल सकते हो।
इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये दो तरीके से होता है, ठीक है, दो नाम है इसके और एक नाम ये रहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमारा यही रह गया था, इसलिए थोड़ा क्लास छोटी है, ठीक है, लेकिन याद रखिए अभी क्लास लगेगी आपकी, शाम को डालूंगा मैं रात के समय पर, ठीक है, शाम तो उसको नहीं बोल सकते, रात बोल सकते हैं आप लोग, 11-12 बजे के बाद आपकी क्लास डल जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर फैराडेज लॉ की, ठीक है। ये आखिरी पार्ट बचा हुआ था, वरना ये अगर मैं उसी में फैराडे लॉ में मिक्स कर देता तो अच्छा सा नहीं लगता, ठीक है, वो फीलिंग ना आती अभी, इसीलिए मैंने इसको अलग से करा दिया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फैराडेज लॉ और फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।